नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें ब्रह्मांड के सबसे सबसे अंधेरे और ठंडे कोनों की सैर कराएगा। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, कि ऐसी जगहों पर भी जिंदगी हो सकती है। लेकिन साइंस का कहना है कि हाँ, ये मुमकिन है। और इसका जवाब हमें उन दुनियाओं में मिल सकता है जो सितारों के बीच बिल्कुल अकेले भटक रही हैं। तो चलिए इन्हीं रहस्यमयी दुनियाओं के बारे में जानते हैं। इन्हें कहते हैं भटके हुए ग्रह या रोग प्लैनेट्स। पर सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा ग्रह जिसका कोई सूरज नहीं है, वो किसी तारे के चक्कर नहीं काटता, बस सितारों के बीच के गहरे खाली अंधकार में वो अकेला ही सफर करता रहता है। अब कोई सूरज नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी सतह को गर्म रखने के लिए बाहर से कोई एनर्जी, कोई गर्मी नहीं आ रही। वहां न तो कभी दिन होता है और ना ही कभी रात, कोई मौसम नहीं बदलते, मतलब समय के गुजरने का कोई अंदाजा ही नहीं। बस एक कभी ना खत्म होने वाला ठहरा हुआ अंधेरा, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरे स्पेस की वो जमा देने वाली ठंड। तो ऐसे में तो इन जमे हुए अंधेरे ग्रहों पर जिंदगी की बात करना भी पागलपनी लगेगा, है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पर पहले ये समझते हैं कि आखिर कोई ग्रह इतना अकेला पड़ कैसे जाता है। मतलब ऐसा क्या होता है कि उसे अपनी ही सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, जब कोई नया सोलर सिस्टम बन रहा होता है ना, तो वहां बहुत उथल पुथल मची होती है, एकदम केओस। नए नए ग्रह एक दूसरे से टकराते हैं, उनके ऑर्बिट्स बदलते रहते हैं। और इसी खगोलीय घमासान के बीच कभी कभी बृहस्पति जैसा कोई बहुत बड़ा ग्रह अपनी ग्रेविटी से किसी छोटे ग्रह को इतनी जोर की ठोकर मारता है कि वो बेचारा हमेशा के लिए अपने घर से, अपने सोलर सिस्टम से बाहर गहरे स्पेस में फेंक दिया जाता है। और हाँ, इसका एक और तरीका भी है। कभी कभी कोई आवारा तारा या फिर कोई ब्लैक होल पास से गुजरता है और अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से किसी ग्रह को उसके ऑर्बिट से खींचकर बाहर फेंक देता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इनकी गिनती। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ऐसे अरबों ग्रह हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अरबों। और जरा सोचिए, इनमें से हर एक ग्रह जिंदगी की एक नई अनछुई संभावना हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर इन ग्रहों के पास कोई सूरज ही नहीं है तो जिंदगी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? इसका जवाब ग्रह के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही छिपा है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है लिक्विड वाटर, यानी तरल पानी। पानी के बिना वो केमिकल रिएक्शंस हो ही नहीं सकते जो जिंदगी का बेस है। तो फिर एक पूरी तरह से जमे हुए ग्रह पर तरल पानी भला कैसे मौजूद हो सकता है? देखिए, हमारी धरती पर जिंदगी की लगभग सारी एनर्जी एक बाहरी सोर्स से आती है, सूरज से। लेकिन एक भटके हुए ग्रह की कहानी ठीक इसके उलट है। वहां बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही। एनर्जी का असली खजाना तो उस ग्रह के अंदर ही है, उसके अपने धधकते हुए कोर में। ये जो अंदरूनी गर्मी है, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ये ग्रह के बनने के टाइम से ही उसके अंदर कैद होती है, और ये गर्मी अरबों सालों तक बनी रह सकती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि ग्रह की मोटी बर्फीली सतह के नीचे एक पूरे के पूरे महासागर को पिघलाकर तरल रख सकती है। तो सोचिए, सतह पर भले ही कड़ाके की ठंड हो, लेकिन बर्फ की उस मोटी चादर के नीचे एक गर्म तरल दुनिया मौजूद हो सकती है। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा होगा, लेकिन क्या हमारे पास इस बात का कोई असली सबूत है कि सूरज की रोशनी के बिना भी जिंदगी पनप सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये सबूत कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती पर ही मिलता है। तो क्या सूरज के बिना जिंदगी की ये बातें सिर्फ कल्पना है, सिर्फ कहानियां हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी धरती पर समंदर की गहराइयों में ऐसी जगह हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां ज्वालामुखी वेंट्स हैं जो धरती के कोर से गर्मी और केमिकल्स उगलते रहते हैं। और जानते हैं क्या? इन वेंट्स के चारों तरफ बैक्टीरिया से लेकर जटिल जीवों तक एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम फलता फूलता है। यही सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें दिखाता है कि जिंदगी को सूरज की रोशनी नहीं, बस एक एनर्जी सोर्स चाहिए। और इसका मतलब ये है कि एक भटके हुए ग्रह का गर्म कोर भी जिंदगी को चलाने के लिए काफी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर ये हमारी धरती पर हो सकता है तो एक भटके हुए ग्रह पर क्यों नहीं? चलिए अब इसी आइडिया को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ पहुंचाता है। सोचिए, अरबों सालों के दौरान उस बर्फ के नीचे छिपे महासागर में जिंदगी छोटे छोटे माइक्रोब्स से शुरू होकर धीरे धीरे बड़े और जटिल जीवों में विकसित हो सकती है। और क्या पता, शायद वक्त के साथ वहां इंटेलिजेंट लाइफ, मतलब बुद्धिमान जीव भी विकसित हो जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा और थोड़ा दुखद ख्याल भी आता है। ये जीव हमेशा के लिए अपनी बर्फ की मोटी छत के नीचे कैद रहेंगे। उन्हें शायद कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि उनके उस अंधेरे महासागर के ऊपर तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। उनकी पूरी दुनिया बस वही पानी और बर्फ की चादर होगी।
और उनका अंत भी तय है। जब अरबों साल बाद उस ग्रह का कोर आखिरकार ठंडा पड़ जाएगा तो उनका वो महासागर भी हमेशा हमेशा के लिए जम जाएगा और उसके साथ ही उस छिपी हुई दुनिया की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या भविष्य में कभी हम इंसान इन भटकते हुए बर्फीले ग्रहों में से किसी एक तक पहुंच पाएंगे? और अगर हम पहुंच गए तो क्या हमें बर्फ की उस मोटी चादर के नीचे एक ऐसी पूरी दुनिया मिलेगी जिसके होने का हमें कोई अंदाजा ही नहीं था? ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड में जीवन की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख सकता है।